आज लिए चलें फैक्टोरियल की दुनिया में, जिसका जनरल कंपटीशन से सीधा सीधा कनेक्शन हुआ करता है। पहला चेहरा वो है कि क्यों होगा फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1। दूसरा चेहरा है कि अगर ड्यूअल फैक्टोरियल लगा दे, ट्रिपल फैक्टोरियल लगा दे चेहरा में, तो इसका क्या मतलब होता है। अगला चेहरा फैक्टोरियल फॉर्म के डिविजिबिलिटी का है। विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है और कैसे उसके थ्रू रिमाइंडर तय करते हैं। अगर ये जो फैक्टोरियल सिंबल लगा हुआ है वो अगर डेटा से पहले, जैसे 4 है तो 4 से पहले ही लग गया, तो इसको कहते हैं सब या लेफ्ट फैक्टोरियल। इसको सब या लेफ्ट फैक्टोरियल कहते हैं। तो इसका क्या यूज है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं। और 1 बाय फैक्टोरियल 2, 2 बाय फैक्टोरियल 3, 3 बाय फैक्टोरियल 4 के अनंत पद का योग क्यों होता है 1, या फिर इसमें भी लिमिट टर्म रखे तो रिजल्ट क्या बन के आएगा, उस कहानी के सफर की ओर चलें। तो आइए इससे पहले थोड़ी जानकारी फैक्टोरियल एफ फैक्टोरियल का हिंदी नाम है क्रम गुणित। हिंदी नाम है क्रम गुणित। ठीक, हिंदी में फैक्टोरियल को क्रम गुणित कहते हैं। अब मान लीजिए इसका सिंबल अगर बात किया जाए तो कोई डेटा अगर n है तो उसके पीछे एक लाइन खींच के ऐसे लगा दें, अथवा ये n है इसको यूं घेरा करके लिख दें, तो दोनों सिंबल फैक्टोरियल का सिंबल हुआ करता है। अब कहानी को आगे ले चले तो फैक्टोरियल का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास चेहरा दे दिया, मान लीजिए फैक्टोरियल 5, ऐसे भी लिख सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकता है। तो सिंगल फैक्टोरियल फेस का मतलब होता है कि एक एक गैप पर डेटा डाउनवर्ड में नीचे बढ़ते चले जाइए। मतलब ये 5 है, एक गैप पर 4, एक गैप पर 3, एक गैप पर 2, एक गैप पर 1, मतलब लगातार चेहरा 5 तक को गुना कर देना। ठीक है, 6 रहता तो 6 तक को गुना कर देते। अब थोड़ा सा यहीं से एक चेहरा को देखिए और पहले सवाल को निपटा लिया जाए। बारी बारी से आराम से बढ़ते चलेंगे। अब जरा देखिए, अगर इस चेहरा को लिखना पड़ता किसी को तो क्या लिखता, इतना बड़ा को, तो 1, 4 से 4, 3, 2, 1, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे 5 इंटू फैक्टोरियल 4। कहने का मतलब हुआ कि फैक्टोरियल n अगर है तो उसको पहले n लिख दिए और उससे एक कम फैक्टोरियल लिख दिए, फैक्टोरियल n-1। अभी कहे दोनों एक ही का सिंबल है। अब ये लिख देने में किन्हीं को कोई हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आइए इस चेहरा को अगर इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। अब आपको क्या चाहिए था, चाहिए था फैक्टोरियल 0। तो 0 चाहिए का मतलब क्या हुआ, 0 चाहिए का मतलब है, येलो नहीं चलेगा, कौन सा कलर चुने, ये चुन देते हैं। ठीक है, तो 0 चाहिए मतलब n के जगह क्या लेंगे तो 0 आएगा। यहां 1 अगर ले ले तो 0 आ जाएगा। तो अगर n 1 लेते तो इधर भी 1 लेना होता, तो फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय 1, इधर 1 में 1 घटा तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 1 में 1 से भाग पड़ता तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। यही है पहला सवाल आपका कि फैक्टोरियल 0
क्या होगा, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होगा। ये पहला सवाल था, इसका जवाब बनके तैयार है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कह रहे थे कि फैक्टोरियल सिंबल का मतलब होता है कि अगर फैक्टोरियल लगा है तो क्रम गुणित क्रम से बढ़ना। लेकिन कभी कभी क्या कर दिया, अब 7 लिया, फैक्टोरियल डाला और फिर दोहरा दिया फैक्टोरियल। तो दोहरा देने का मतलब है सिंगल रखा फैक्टोरियल मतलब एक एक गैप, और फैक्टोरियल दोहरा दिया मतलब दो दो गैप। तो दो दो गैप का मतलब ये पहले 7 लेते, अब 2 गैप पर नीचे आ जाते तो 5 लेते, फिर 2 गैप पर नीचे आ जाते 3 लेते, फिर 2 गैप पर नीचे आते जाते 1 लेते। इसका गुना इसका मतलब हुआ। मान लीजिए आपको दे दिया फैक्टोरियल 23, यहां क्या किया कि फैक्टोरियल ये 23 में ट्रिपल राउंड फैक्टोरियल का यूज किया। का मतलब है कि 3 गैप पर, तो जैसे 23 लिए, 3 गैप पर आते तो 20 लेते, 3 गैप पर आते 17 लेते, 3 गैप पर आते 14 लेते, 3 गैप पर आते 11 लेते, 3 गैप पर आते 8 लेते, 3 गैप पर आते। सवाल एक डाले हैं आपका, वो है फैक्टोरियल 200 लिखे हैं और ड्यूअल दोहरा राउंड फैक्टोरियल डाल दिए। तो दोहरा राउंड फैक्टोरियल का मतलब 2 गैप पर, तो 200 लिए, गुना 198 लिए, 196 लिए, करते हुए 2 गैप पर आए तो 4 2। अब इसके साथ क्या किए, इसका तो ये मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया 2 गुना 4 गुना 6, कहां तक का गुना, 200 तक का गुना। अब इसके बगल में लिखे हुए इज डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर n, तो n का मान। अब देखिए एक चेहरा आपको एग्जाम में क्या मिलता है जानते हैं, सीधा पूछता है कि कोई संख्या समूह है, उसको गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में कितना जीरो आएगा। अब ऐसे ही देखिए, अगर 2700 है तो इसके अंत में कितना जीरो, 2 जीरो। अगर इसको कहे 10 टू द पावर n से भाग लगे तो 2 बार n से भाग लगता, मतलब 2 बार जीरो, n का वैल्यू 2 होता तो 10 का स्क्वायर 100 100 कटता, 2 बार जीरो बनता। कहने का मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट इसका मतलब यही होता है कि अगर आपसे जीरो पूछ रहा हो या 10 टू द पावर n से डिवाइड करके, ये सिंबल होता है इज डिवाइडेड बाय, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ क्या, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ लास्ट से जीरो निकालना। अब तो जो रेगुलर मैथ पढ़े होंगे वो आराम से इसको बना सकते हैं। जीरो निकालने का मतलब 2 और 5 का कैंसिलेशन, 2 तो पर्याप्त है, हर डेटा 2 है तो 5 निकालना। अब 5 निकालना हो तो देखिए 2 का सारा गुणज है, 2 हटा दें तो ये बचे, कॉमन ले लें तो 1 2 3 करते हुए कहां तक, 100 तक। इसमें से 5 निकालना है तो 5 पर n से भाग, मतलब 5 निकालना तो लगातार 5 से भाग देते जाइए। 100 में 5 से भाग देते 20 बार, इसमें 5 से भाग 4 बार, कुल मिला के कितनी बार, 24 बार। तो इसके अंत से जीरो कितना होगा, तो 24। जो रेगुलर जीरो काउंटिंग जानते हैं उनको तो ये भी नहीं करना है, उनको तो पता है इवन है तो 2 काट दो, बचा 100, 5 से भाग देते चले जाओ, अंत से जीरो। तो ये जीरो काउंटिंग का कन्वर्ट किया हुआ फॉर्मेट, दूसरा चेहरा। अब आ जाते हैं तीसरे चेहरा की ओर। क्वेश्चन क्या लिखे थे जरा वो देख ले, फैक्टोरियल 28 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 29। अभी कहते विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है,
विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि कोई प्राइम नंबर है, उसमें एक कम करके फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसको उसी प्राइम से भाग देना हो तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो होता है -1। अब -1 का मतलब माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं है तो प्राइम में से एक कम कर देंगे तो p में से एक कम कर दीजिए, यही हो गया, आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन यही ना था, फैक्टोरियल 28 भाग देना है 29 से। अब तो आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन था फैक्टोरियल 28, अब भाग किससे है? 29 से, तो ये प्राइम है, इससे ये एक कम है, तो आपको पता है कि इसका रिमाइंडर विल्सन्स थ्योरम कहता है रिमाइंडर क्या होगा? -1। अब माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं तो 29 में से एक घटा दिए तो 29 - 1 28, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि p -1 ही उसका रिमाइंडर होगा, तो सीधा सीधा। लेकिन विल्सन्स का दूसरा थ्योरम, ये उसका पहला थ्योरम कहता है, और विल्सन्स का दूसरा थ्योरम कहता है अब जरूरी तो नहीं है कि प्राइम ही चेहरा रहे, प्राइम चेहरा के जगह, प्राइम के जगह नेचुरल चेहरा कोई रहे प्राइम छोड़ के। मान लीजिए n-1 को भाग देना है n से, अब तो ये प्राइम नहीं है, और तब इसको n-1 को n से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही होगा। जैसे क्वेश्चन कह दिए, मान लीजिए 23 फैक्टोरियल 23, अब भाग देते हैं 24 से, तो अब तो ये नेचुरल है, नेचुरल है तो इससे भाग जब देंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या रहेगा? 0। तो ये विल्सन्स के फैक्टोरियल फॉर्म का रिमाइंडर का थ्योरम था, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, ये तो था आपका तीसरे सवाल का जवाब। चौथा चेहरा, चौथा चेहरा में कहे सब और लेफ्ट फैक्टोरियल, सब फैक्टोरियल और इसी को कहते हैं लेफ्ट फैक्टोरियल। सब फैक्टोरियल या लेफ्ट फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल वाले डेटा में क्या हो कि चेहरा पहले लगा हो फैक्टोरियल का, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया अभी, जैसे सवाल था आपका फैक्टोरियल 4, आप कुछ मत कीजिए, इसको क्या कीजिए, लिखना शुरू कीजिए 1 फैक्टोरियल 2 से शुरू कीजिए, अगला माइनस कर दीजिए 1 फैक्टोरियल 3, अगला प्लस कर दीजिए 1 फैक्टोरियल 4 तक ही है, और अगला रहता 5 रहता तो अगला टर्म को माइनस कर देते, फिर 6 तक रहता तो अगला टर्म को प्लस, यही सीरीज बढ़ाते चले जाइए, और इनटू में लिख दीजिएगा फैक्टोरियल 4, सीधा करके फैक्टोरियल 4। इस फॉर्मेट को डील करने का यही तरीका। अब क्यों होता है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है वो भी कहानी कहेंगे सब फैक्टोरियल का। अब अगर इसका एलसीएम लेते तो 24, ये 2 है तो 2 में भाग तो ये 12, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 6 से भाग 4 तो 1 गुना 4 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 24 से भाग तो 1, अब बगल में है फैक्टोरियल 4, ये तो 24 मतलब फैक्टोरियल 4 ही, तो ये हमेशा कट ही जाएगा। अब बच गया आपका 12 में से 4 घटा 8, 8 1 कितना 9, तो इस सवाल का जवाब 9। देखिए, सब फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, जैसे n लिखे हैं इसके पीछे फैक्टोरियल लगा है तो इसी को कहते हैं सब फैक्टोरियल या लेफ्ट फैक्टोरियल। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल में n लिख दिए, समेशन सीरीज बना दिए, योग n 0 से लेकर के और पहुंचा देते हैं n = n तक, मतलब 4 रहता 4 तक, 5 रहता 5 तक, और यहां पर -1 पर पावर n,
डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, यही रिजल्ट बन के आता है। अब इसका यूज कैसे होगा? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 5, पीछे मतलब लेफ्ट फैक्टोरियल 55 या सब फैक्टोरियल 55, तो आप पहले सीधा कर लिए फैक्टोरियल 5। सम्मेशन सीरीज का मतलब 0 से लेकर के n कहाँ तक इसमें जाता, 5 का यूज किए 5 तक। अब देखिए यहाँ पर चेहरा पहले n 0 से शुरू करते थे, ये 0 किसी पर 0 तो उसका मान 1, 0 लिए तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना 1। अगला आइए, अगर अब चेहरा लेते 1 तो -1 पर 1 मतलब -1, 1 लेते तो फैक्टोरियल 1। अगला चेहरा n का वैल्यू 2, बारी बारी से लेते हैं, कहाँ तक लेंगे 5 तक, 1 लिए, फिर n का वैल्यू 2 लिए, अगला वैल्यू n का 3 लेंगे तो -1 पर 0 पहले लिए खत्म, ये 1 लिए ये खत्म, अब 2 लेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, ये हो गया 2। अगला आते तो 3 लेते तो -1 अब बटा फैक्टोरियल 3। अगला लेते 4 लेते तो 4 लेते तो +1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। अगला लेते 5 लेते तो -1 पर 5 -1 बटा फैक्टोरियल 5। कहाँ तक n को ले जाना था? 5 तक। चूंकि ये फिक्स है कि ये हमेशा 1 होगा और ये भी -1 होगा, इसीलिए इस दोनों को छोड़ दिए और सजाने के लिए यहाँ से कहे 2 से, एक बार प्लस से शुरू किए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए तो सजाने का ये स्टाइल बना लीजिए। तो यही हो गया आपका लेफ्ट फैक्टोरियल का रिजल्ट। इसको सॉल्व कर देना है तो लेफ्ट फैक्टोरियल। आइए आगे एक और कहानी बनाए, और वो कहानी के एक सीरीज बनाए, और वो था आपका 1/2, 2/3, 2/3, 3/4 करते हुए कहीं तक पहुंचा दिया। रिजल्ट क्या होगा जरा सा देखते सिर्फ चलिएगा। S1 अगर एक पद का योग होता तो 1/2, कोई दिक्कत। S2 2 पद का योग होता तो यहां तक पहला पद तो ये जोड़ के पता है, इसको जोड़ देते तो 2/3। LCM इसका हो जाता फैक्टोरियल 3, 2 है तो 3 से, तो 3 2 5 बटा फैक्टोरियल 3। 3 पद का योग में आते तो 2 पद का योग तो पता ही है 5 बटा फैक्टोरियल 3। अगला शामिल कर लेते तो 3 बटा फैक्टोरियल 4। LCM हुआ फैक्टोरियल 4, ये 3 तक है तो 4 से 5 गुना 4 20, ये 3 कितना हुआ 23 बटा फैक्टोरियल 4। ऐसे ही चौथा पांचवा सिर्फ देखने का प्रयास कीजिए क्या है। ये है फैक्टोरियल 4 मतलब 24, तो ये उससे एक कम है। ये कितना है 24, तो ये एक उससे क्या है कम है, मतलब ये है 24 तो ये एक कम है। ये है 6 तो ये एक कम है। ये है 2 तो ये एक क्या है कम है। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला अगर बनाना होता Sn का, तो ये अगर फैक्टोरियल n है तो ये फैक्टोरियल n से कितना कम, एक कम हो गया। एक तो फॉर्मूला ये बन गया। कभी मान लीजिए 10 पद का योग कह देता तो फैक्टोरियल 10 -1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10। एक तो फॉर्मूला बन के आ गया n पद के योग का। देखिए भीतर में नहीं है एक, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं S इनफाइनाइट अनंत पद। अब देखिए पहले तो इसको अलग अलग कर दे, तो अलग अलग करते ये n से भाग पड़ता तो क्या होता 1 - 1/फैक्टोरियल n, इसका आंसर कह सकते थे अलग अलग करके अगर करते तो। अब n के जगह पर क्या यूज करेंगे इनफाइनाइट, तो फैक्टोरियल इनफाइनाइट यूज कर रहे हैं।
अब इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट का मतलब रिजल्ट हो जाएगा 0। 1/इनफाइनाइट का रिजल्ट 0। वो हालांकि कैलकुलस में पढ़ना होता है। एक में 0 घटेगा 1, तो अगर यही अनंत पद का रिजल्ट रहा तो 1। ये यूनिक सीरीज हो गया आपका। यही सब या लेफ्ट फैक्टोरियल का सीरीज था। तो आज कुछ यही जानकारी लेके मिलने आए थे कि फैक्टोरियल की दुनिया थोड़ी अलग दुनिया, अपने आप में अलग दुनिया होती है। तो यही कहानी थी आज की। फिर नए क्लास में नए वीडियो के साथ कुछ नया लेके मिलते चलेंगे। धन्यवाद।